आज बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी बच्चों के लिए स्पेशल गुलाब जामुन, जो खाने में तो बहुत टेस्टी लगेंगे ही और इसे बनाना बहुत आसान है। और बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि मम्मी कुछ मीठा बनाइए, तो मैंने कहा कि फटाफट से मीठा तो यही बन सकता है। तो आ गई किचन के अंदर और सोचा कि क्या बनाऊँ, तो बना लिया है गुलाब जामुन और इसे बनाने की तैयारी अब शुरू करते हैं। तो देखिए आज मैं जो गुलाब जामुन बनाऊँगी ये मैं आटे से बनाऊँगी, जो खाने में तो सुपर टेस्टी लगेंगे ही और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मैंने आटे से बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटा लेंगे, तो इसमें मेजर का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने 1 कटोरी इसमें गेहूं का आटा लिया है और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसको इस तरीके से डोंगे के अंदर। तो आपको कोई बड़ा बर्तन लेना है ताकि आपको इसको लगाने में आसानी रहे। और उसके बाद मैंने लिया है, जिस कटोरी से मैंने आटा नापा था उसी कटोरी से मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो वाला मिल्क पाउडर ले लें। तो आपने जितना आटा लिया है आपको उतना ही इसमें मिल्क पाउडर डालना है, यानी कि 1 कटोरी आटा था तो 1 कटोरी मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है और 1/4 मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। तो देखिए बेकिंग सोडा आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जितना मैंने बताया है आपको उतना ही इस्तेमाल करना है। अब मैंने चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को मिला दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। अब देसी घी डाल लेने के बाद हमको क्या करना है कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो आप हाथ की मदद से इसे मिक्स करें, आप चम्मच से बिल्कुल भी इसे मिक्स करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या होगा कि इसमें घी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो आप हाथ को धो करके और हाथों को सुखा करके और उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। अब जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी की नाप से मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको मेजरिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है। और देखिए अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा दूध करके ही इसके अंदर डालना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े और ना कि ये गीला हो जाए। अगर आप सारा दूध एक साथ डाल देंगे तो ये गीला भी हो सकता है, तो अगर गीला हो जाएगा तो फिर इसका कोई भी उपाय नहीं है। तो इसलिए आप इसमें जल्दीबाजी ना करें और अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके ही इसे इस तरीके से मिक्स करें। तो देखिए आपको शुरू में ही थोड़ा सा लगेगा कि आपके हाथों में ये चिपक रहा है मिल्क पाउडर के कारण, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथों में ये चिपकने लग जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें बिल्कुल आधा सा चम्मच आपको घी का इस्तेमाल करना है। अगर घी आपके पास नहीं हो तो आप हल्का सा हाथ इसमें रिफाइंड तेल का भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने हल्का सा इसमें घी डाला है और घी डालने से अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका डो बनने लग जाएगा और हमारे हाथ में से ये आटा छूटने लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि घी डाल करके और इसे मिक्स करना है। तो देखिए अब मुझे इसे मसलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जो मैं ये डो लगा रही हूँ ये ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और देखिए जो दूध मैंने लिया था इस दूध को भी रखेंगे साइड में, ये अभी इतना दूध हमारा बचा हुआ है। अब क्या करते हैं कि चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं इसमें 1.5 कप चीनी डालूंगी। तो मुझे इतना ही मीठा ठीक लग रहा है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रसगुल्ले नहीं है, इतने आटे में करीबन 15 से 16 रसगुल्ले बनेंगे। तो मैंने 1.5 कप चीनी ली है और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है 2 कप पानी डाला है। जिस कप से मैंने चीनी नापी थी उसी कप से आपको इसके अंदर पानी डालना है, इतना पानी इसके लिए काफ़ी रहेगा। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डालूंगी 2 से 3 इलायची डालूंगी। इलायची को आपको कूट करके नहीं डालना है, आपको इलायची इसी तरीके से खोल करके डालनी है। और उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगी मैं कुछ केसर की पत्तियाँ डालूंगी। अगर आपके पास केसर हो तो आप ज़रूर से डालें और अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। केसर डालने से क्या होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है और चाशनी में एक बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम के ऊपर चढ़ा देंगे इस चीनी वाले पानी को और हमें इसे तब तक मेल्ट करना है जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से कैरमलाइज नहीं हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे चलाते रहें और इसे कम से कम आप 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, उसके बाद ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब क्या करना है कि चीनी जब अच्छी तरीके से घुल जाए उसके बाद हमें इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक उबालना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी गुलाब जामुन की चाशनी बनाई जाती है तो ये तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये सिर्फ इतनी उबाली जाती है कि जब हम इसे हाथ से टच करते हैं तो इसमें घी जितनी चिकनाई आ जानी चाहिए। अब इसे 5 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए और ये हमारी चाशनी बन करके हो गई है तैयार। तो अब क्या करेंगे कि फ्लेम को कर दिया है मैंने बंद और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं रखूँगी साइड में। तो आप जब भी चाशनी बनाएं तो आप थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें क्योंकि चाशनी का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो चलिए अब ये तो हो गया ज्ञान, अब इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट पर रखे हुए। अब ये मैं इसे चेक करती हूँ तो ये मुझे डो थोड़ा सा
टाइट लग रहा है। तो आपको क्या करना है कि अब इसमें जो हमने दूध बचा करके रखा था वो थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर डाला है, करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने दूध डाला है। और उसके बाद मैं इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। टाइट होगा तो ये गुलाब जामुन हमारे फटने लग जाएंगे और ज़्यादा ढीला होगा तो ये अच्छी तरीके से फूलेंगे नहीं। अब क्या करेंगे कि देखिए डो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब मैं बनाऊंगी इसके गुलाब जामुन। तो मैं आज थोड़े से लंबे लंबे बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को थोड़े लंबे वाले गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद आते हैं। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, तो लेकिन मैं आज इसे थोड़ी सी इस तरीके से शेप में बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए। इसे बनाने में मुझे मात्र 10 मिनट लगे हैं और देखिए ये बन करके हो गए हैं तैयार, यानी कि अब ये फ्राई होने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी इन्हें बनाना बाकी है। अब क्या किया है कि इधर मैंने कर लिया है घी गरम और इसके बाद मैंने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके देखा है। तो जैसे ही ये ऊपर आने लग जाएगा उसके बाद आपको ये सारे गुलाब जामुन इसके अंदर डाल देना है। तो आपको टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं रखना है, आपको टेम्परेचर बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रखना है, नहीं तो क्या होगा कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये इनके अंदर आपको थोड़ा सा टाइटपन लगेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल एकदम मीडियम फ्लेम पर, यानी कि मीडियम से लो टू फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। तो देखिए इस तरीके से अब चम्मच की मदद से एक तरफ से ये पक चुके हैं तो मैंने इसे इस तरीके से पलट दिया है। तो आप धीरे धीरे करके इसे इसी तरीके से पलटते रहें। तो ये जब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप जितना ब्राउन रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसे ब्राउन रख सकते हैं। तो मैं तो इसे इतना ही ब्राउन रखूँगी। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक झारे की मदद से मैंने इसे इसके ऊपर निकाल लिया है। अगर आपको ये दूसरी तरफ थोड़ा सा कच्चा लगे तो आप झारे में रख करके इसे तेल में डिप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बैच तो मैंने निकाल लिया है और मैं इसे अब डालूंगी चाशनी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए, यानी कि हल्की सी गर्म रहनी चाहिए, तो उससे ये अच्छी तरीके से फूलेगी। और आपको कम से कम इसे 3 घंटे या 6 घंटे के लिए रखना है। उससे क्या होगा कि चाशनी इसके अंदर अच्छी तरीके से घुस जाएगी और ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो मैंने तो इसे बना लिया है और बच्चों को अभी पता नहीं है कि मैं आज उनके लिए गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो उन्हें तो मैं दूंगी सरप्राइज़। और इसी तरीके से आप भी बनाइए और इसे मैं रखूँगी साइड में रेस्ट पर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।